अस्सलामुअलैकुम। जब एल्टीट्यूड बदलता है, लाइक राइट नाउ अभी मैं इस्लामाबाद में हूँ और मैं तकरीबन जो है वो सी लेवल से कोई इतना ख़ास ऊपर नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से नथिया गली में मीरंजानी है, मीरंजानी अराउंड 9000 फीट जो है वो सी लेवल से ऊपर है। इस्लामाबाद तो बहुत ही कम है। यहाँ पे गर्मी होगी, लेकिन मैं मीरंजानी जाऊँगा तो वहाँ पे ठंड होगी। अब ये जब मैं एलिवेशन चेंज करता हूँ पहाड़ों में जाके, ये ठंड क्यों हो जाती है? हालांकि एक एंगल से देखें तो ये थोड़ा सा वो लगता है, इलॉजिकल लगता है। इलॉजिकल इस तरह से लगता है कि जैसे जैसे आप ऊंचे जाते जाते हैं, आप सूरज के करीब होते जाते हैं। तो लॉजिकली होना तो शायद इस तरह से चाहिए था कि जब हम ऊपर जाएं तो और ज़्यादा गर्मी हो जाए क्योंकि हम सूरज के करीब जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, उल्टा ही सीन होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं उसी तरह से जो है वो ठंड होती जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब आप ज़मीन के ऊपर होते हैं तो हवा यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवा है। यानी यहाँ पे अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो ज़मीन में यहाँ ये मेरे हाथ से लेकर और नीचे तक ज़मीन तक जो हवा है वो बहुत ज़्यादा डेंस है, काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से डेंस है क्योंकि इस हवा के ऊपर जो इससे ऊपर हवा है और वो जो आसमान में जा रही है, पता नहीं कहाँ तक जा रही है, वो सारी हवा मिलके उसका जो वज़न होता है ना, वो इस हवा के ऊपर पड़ रहा है। ये जो मेरे हाथ और ज़मीन के दरमियान की हवा है, इस हवा के ऊपर उसका पूरे का वज़न पड़ रहा है। और उसका वज़न पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और वो प्रेशर जो है वो इस हवा को बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, डेंस कर रहा है। यानी यहाँ पे हवा की जो मिकदार है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड जो है वो चेंज करते हैं, जैसे जैसे जो है वो आप ऊपर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो जब आप बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड से कि मीरंजानी की तरह 9000 के एल्टीट्यूड के ऊपर आप चले जाते हैं, वो 9000 के एल्टीट्यूड के ऊपर वो जो हवा होगी उधर जो अवेलेबल होगी, उसके ऊपर जो हवा होगी आसमान में, जो आसमान तक जो हवा है वो हवा काफ़ी कम है। क्योंकि यहाँ पे ज़मीन में तो यहाँ से लेकर वो मीरंजानी के 9000 फीट तक वाली जो हवा है वो भी इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है ना। लेकिन मीरंजानी में जब आप जाएंगे तो मीरंजानी से ऊपर वाली जो हवा होगी वो मीरंजानी के लेवल के ऊपर जो हवा है उसके ऊपर प्रेशर डाल रही होगी और उसके ऊपर ज़ोर क्रिएट कर रही होगी। तो चूँकि वो मीरंजानी ऑलरेडी 9000 फीट ऊपर है, तो उससे ऊपर वाली हवा जो है वो काफ़ी कम है ना। लॉजिकली मैथमेटिकली जो है वो उससे क्वांटिटी कम हो जाती है। तो वो कम हवा उसके ऊपर प्रेशर डाल रही होती है, तो वो प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से जो है वो वज़न जब उसके ऊपर कम पड़ रहा होता है गैसेस के ऊपर, जब गैसेस के ऊपर आप जो है वो ज़ोर डालते हैं तो आप एक कम स्पेस में ज़्यादा गैस को जो है वो कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वो उस प्रेशर की वजह से, सारा उस ज़ोर की वजह से। लेकिन इस केस में ऊपर मीरंजानी के लेवल के ऊपर जो है वो जो प्रेशर है वो कम क्रिएट हो रहा है, तो हवा की मिकदार भी वहाँ पर कम होगी। अब जब हवा की मिकदार कम होगी तो ऑटोमेटिकली स्पेस की तरह, जहाँ पे बिल्कुल हवा ही नहीं होती और ठंड होती है, तो यहाँ पे भी इस केस में भी ज़मीन जो है वो ज़रा गर्म होगी और वो जो ऊपर मीरंजानी वाला लेवल है वो ठंडा होगा। इस वजह से ठंडा होगा क्योंकि सूरज की जो रोशनी है, असल में तो हरारत और ये सारी चीज़ें जो है वो सूरज की रोशनी में है ना। तो सूरज की रोशनी जो है वो यहाँ पे चूँकि एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा है, तो वो सूरज की रोशनी जब यहाँ पे इस एटमॉस्फेयर में आती है तो इस एटमॉस्फेयर को हीट अप करती है। और वो हीट जो है वो, ये एटमॉस्फेयर जो है वो थिक होता है, तो थिक एटमॉस्फेयर के अंदर ज़रा ज़्यादा हीट आती है, वो हीट जो है वो उसके अंदर ट्रैप रहती है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जब सूरज की रोशनी आती है तो वो ज़मीन के साथ भी लगती है, और जब ज़मीन के साथ लगती है तो वो वापस ऊपर वो करती है, डिफ्लेक्ट करती है, और वो इसी लेवल के ऊपर जो है वो तकरीबन ट्रैप रहती है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर काफ़ी थिक है, वो इधर उधर जो है वो जाती रहती है, हवा को जो है वो गर्म करती है, हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट जो है वो तेज़ हो जाती है, और वो उसी को असल में गर्माइश कहते हैं। जब उनकी मूवमेंट जो है वो तेज़ हो जाती है, वो एनर्जी उनको ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन ऊपर जब हम जाते हैं तो ऊपर जो है वो सनलाइट तो आ रही होती है, लेकिन हवा थिन होती है। वो सनलाइट जो है, वो जो एनर्जी है वो उनके बीच में से गुजर के नीचे चली जाती है, क्योंकि हवा थिन है वहाँ पे। उस सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने के लिए जो है वो इतनी ज़्यादा हवा नहीं है, तो वहाँ पे कम हवा होने की वजह से हरारत भी कम होती है। इसीलिए जो है वो जब आप एल्टीट्यूड चेंज करते हैं, जब आप ऊपर जाते हैं,
जो टेम्परेचर होता है वो गिर जाता है, टेम्परेचर ठंडा होता है। हालांकि लॉजिकली देखें तो हम सूरज के करीब जा रहे होते हैं, उल्टा होना चाहिए था, गर्मी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से नहीं होता कि हवा जो है वो ऊपर बहुत ज़्यादा थिन होती है, और वो थिन हवा जो है वो इतनी ज़्यादा हरारत इंट्रैप नहीं कर सकती है, उधर रोक नहीं सकती है। जबकि ज़मीन के ऊपर हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होती है। ये डेंस हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हरारत को अपने अंदर जज़्ब करके रख सकती है। तो ये वजह है कि ये जो एल्टीट्यूड जब चेंज होता है, जब आप ऊपर जाते हैं तो ठंड क्यों हो जाती है। हालांकि सूरज के करीब जाने की वजह से गर्मी होनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा ही सीन हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू, सी यू।